जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल UHQ रैली भर्ती में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज हम लेके हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। ये आज मैं हमारे मेजर सर हैं, मेजर अरुण सर, एक्स सर्विसमैन है। उन्होंने बताया है कि TOD क्या है। उन्होंने पूरा क्लियर किया है कि TOD है क्या। बच्चे बहुत टेंशन ले रहे कि TOD से अब 3 साल की रिक्रूटमेंट आएगी, 3 साल के लिए करना पड़ेगा हमें, 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले देखते हैं रक्षा मंत्री ने क्या बोला था टूर ऑफ ड्यूटी पे। हमारे मंत्रालय टूर ऑफ ड्यूटी नामक पहला गंभीरता से विचार कर रहा है, जो मेरी समझ के आगे जाकर एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म के रूप में तब्दील होगा। इससे हमारी सेना की एवरेज एज को काम करने में मदद मिलेगी और उन्हें अधिक एलिजिबल बना देगा। रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था अपना 29/8/2021 को बयान दिया था। और देखिए नीचे न्यूज़पेपर में वही दिया जा रहा है। अब सेना में 3 से 5 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। उसके बाद हमारे मेजर सर हैं जिनकी एकेडमी है DCA लखनऊ। उन्होंने बताया है कि क्या है ये पूरा टूर ऑफ ड्यूटी, क्या है, क्या हो सकता है, इससे क्या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव सबसे पहले 2020 में लाया गया। ये 2020 में लाया गया है टूर ऑफ। दूसरी तरफ भारत के नियंत्रित एवं महालेख परीक्षा CAG ने इतनी बड़ी आबादी के बावजूद थल सेना इंडियन आर्मी में भर्तियों के कम होने से चिंता जाहिर की है। कॉन्ग ने बेहद गंभीरता टिप्पणी करते हुए कहा कि इतनी अधिक युवा आबादी वाले देश में सेना के लिए योग्य उम्मीदवार ढूंढने में असमर्थ सही नहीं है। इस कमी के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगा कर उन्हें तुरंत सुधार लाना व्यक्त की जरूरत है। टूर ऑफ ड्यूटी देगी सैन्य जीवन का अनुभव। सूत्रों के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी के तहत चयनित उम्मीदवार को अधिकारी या अन्य रैंक के रूप में राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा। शुरुआत में रिक्तों की संख्या लगभग 100 होगी, मतलब जो वैकेंसी है वो टोटल 100 होगी। फिर उसको बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद में बढ़ाया जा सकता है। यह इजराइल जैसे कुछ देशों के तहत सैन्य भर्ती नहीं होगी। जो इजराइल इन सब में सैन्य भर्ती नहीं होती, उधर भी TOD लागू किया जाता है, टूर ऑफ ड्यूटी। एक टूर ऑफ ड्यूटी अधिकारी प्रति माह लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये कमाएगा। जो टूर ऑफ ड्यूटी करता है वो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये कमाता है। ये एक स्वैच्छिक जुगाड़ होगा। हालांकि इसके लिए पूर्व निर्धारित चयन मंडेट में कोई कमी नहीं होगी। सेना इस भारतीय युवाओं के लिए लंबे समय तक सशस्त्र बलों में शामिल हुए बिना सैन्य जीवन का अनुभव करने के अवसर के रूप में देख रहा है। यह उन लोगों के लिए भी है एक अवसर होगा जो पेशे के रूप में सेना में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन एक अस्थायी अवधि के लिए सेना जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। युवा आबादी वाले देश में योग्य उम्मीदवार की कमी चयनित। इस बीच कॉन्ग ने थल सेना में भर्तियां कम होने पर चिंता प्रकट की है। समिति ने टिप्पणी की है कि अधिक युवा आबादी वाले देश में सेना के लिए योग्य उम्मीदवार ढूंढने में असमर्थ संतोषजनक स्थिति नहीं है। कैंग ने कहा कि युवाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन को ज़्यादा लाभदायक बनाया जाना चाहिए। इससे प्रोत्साहित करने के लिए एक सोची समझी सुविचारित राजनीतिक स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कैंग ने महिलाओं अधिकारियों की भर्ती के नियम की भी समीक्षा पर जोर दिया है। संसद में बुधवार को पेश कैंग की रिपोर्ट थल सेना में अधिकारियों का चयन में परीक्षण की लेखी परीक्षा में यह बात कही गई है। ये संसद में भी हो चुका है। जनवरी 2019 तक 14.71% अधिकारियों की कमी कैंग की चिंता सिरे से खारिज नहीं की जा सकती है। आंकड़ों की भाषा की बात करें तो जनवरी 2019 तक सेना में अधिकारियों की 14.71% की कमी थी, जबकि सहायक सर्व में जितनी रिक्तियाँ निकली गई उतनी भर्तियाँ नहीं की है।
साकी 2014-2018 के बीच रिक्तियों की संख्या 830 से 1180 के बीच थी, जबकि इसके आलेख में भर्तियां 522 एवं 607 ही हो सकी। जाहिर है कि हर साल के लिहाजे से भर्ती होने वाले उम्मीदवार की संख्या में कमी आई है। इसकी वजह से एसएससी तकनीक एवं गैर तकनीक राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर शॉर्ट सर्विस कमीशन से उम्मीदवारों का कम चुनाव जाना प्रमुख वजह रहेगी। कैंग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेवा के माध्यम से भी कम भर्तियां हुई। कैंग रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 तक थल सेना में कुल 1648 महिला अधिकारियां थीं, जो कि कमीशन अधिकारियों की कुल संख्या के महज 4% था। यह नहीं, महिला उम्मीदवार की संख्या उनके लिए उपलब्ध रिक्तियों से कहीं अधिक थी। महिलाओं के लिए 4 प्रवेश पाठ्यक्रमों के लगभग 100% उम्मीदवार के नाम थे। रक्षा मंत्रालय 3 साल की अवधि के लिए शुरू कर सकता है सेना भर्ती। इस बीच कैंग ने अपनी रिपोर्ट में योग्य उम्मीदवारों की कमी पर जताई चिंता। भारतीय तेल सेना जूझ रही अधिकारियों की कमी से 14.71% कमी। दोस्तों, ये है हमारे मेजर अरुण सर, जो लखनऊ में है, उनकी एकेडमी है। वो एक्स सर्विसमैन है, मेजर से एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने ये बताया है कि टूर ऑफ ड्यूटी क्यों ला रही है सरकार, किस लिए और किन किन के लिए है, ये सब बताया गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।